नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है जो 500 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक के मध्य में कुछ दक्षिण भारत में राजवंशों का उदय हुआ और इन्हीं राजवंशों के बारे में हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व हमने एक वीडियो और डाला है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें दक्षिण भारत के इन्हीं राजवंशों के बारे में मानचित्र के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास जो 500 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के मध्य तक का विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुआ और अपनी विशेषता को स्पष्ट किया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पल्लव राजवंश। जैसा कि आप देख रहे हैं, पल्लव राजवंश का जो समय है वो 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी के मध्य में है। और इस राजवंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सिंहविष्णु। क्या नाम है? सिंहविष्णु। 575 में ये पल्लव राजवंश की स्थापना करते हैं। पल्लव राजवंश का अगर हम थोड़ा सा मानचित्र को अगर आप पुनः स्मरण करेंगे या जो नहीं देखें वो देख लें। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक ऐसा राजवंश है जो मंदिरों के निर्माण को लेकर काफ़ी गंभीर रहे हैं और इनकी जो राजधानी रही है उसको कांची के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु क्षेत्र में है। कहाँ पे है? वर्तमान में तमिलनाडु और आंध्रा का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। तो कहीं न कहीं कांची का जो इतिहास रहा है, तो कांची इसकी राजधानी रही है। ठीक है। सिंहविष्णु द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार कावेरी नदी तक किया गया तथा मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण भी कराया गया। कहाँ? मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया गया। यह किसके द्वारा कराया गया? यह सिंहविष्णु के द्वारा करवाया गया। ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और हम देखें तो भारवी नामक जो कवि हैं और उन्होंने एक रचना लिखी थी किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। और भारवी जो है सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? सिंहविष्णु के दरबार में। सिंहविष्णु कौन है? पल्लव राजवंश के संस्थापक। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पल्लव राजवंश के एक शासक थे जिसका नाम था महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन की एक रचना है मत विलास प्रहसन। क्या नाम है? मत विलास प्रहसन। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिसे आप रथ मंदिर का नाम से भी जानते हैं, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर, एकाश मतलब एक काश का आशय ये है कि एक ही पत्थर से, यानी एक ही पहाड़ी के पत्थर से पूरे मंदिर का निर्माण कराने की ये जो प्रथा थी, उसी प्रथा को नरसिंह वर्मन प्रथम ने शुरू करवाया। और यह महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। तथा रथ मंदिरों का सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर है। सामान्य परीक्षाओं में या कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बनता है कि रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर कौन सा है। तो आप सबसे छोटा मंदिर जहाँ रथ मंदिर की बात आएगी तो वहाँ आप द्रौपदी रथ मंदिर की बात मान सकते हैं या उसको आप टिक कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। तो नरसिंह वर्मन के वातापी कोंडों की उपाधि धारक की। नरसिंह वर्मन जो पल्लव नरेश हैं, उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण करी।
वातापी कोंड इसलिए क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे चालुक्यों का एक शाखा थी वातापी। तो इसी वातापी को जीतने के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब वातापी और बादामी के चालुक्य की बात करेंगे। तथा इसी के मध्य चीनी यात्री इसी के समय या इसी के मध्य में नरसिंह वर्मन के समय चीनी यात्री हेनसांग, कौन? हेनसांग कांची आया। कांची कहाँ आया? कांची उसकी राजधानी है पल्लवों की, वहाँ पे आया। उसके बाद देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, क्या नाम है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। देखिए कैलाशनाथ मंदिर अभी आगे हम पढ़ेंगे, कैलाश मंदिर की बात करेंगे। तो यहाँ कैलाशनाथ मंदिर है, कांची में जो मंदिर है उसका नाम क्या है? कैलाशनाथ मंदिर। उसके बाद देखते हैं इसी मंदिर में द्रविड़ यानी कैलाशनाथ मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत की गई। किसकी? द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्थापत्य कला में कई प्रकार की कलाएं थी, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, गांधार शैली और बहुत सारे ऐसे स्थापत्य कला थे। लेकिन जो दक्षिण भारत में स्थापत्य कला का विकास हुआ खास तौर पे पल्लव राजवंश के माध्यम से, तो वह स्थापत्य कला द्रविड़ स्थापत्य कला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मित्रों आगे देखते हैं 10 कुमार चरित के लेखक दंडी, क्या नाम है? 10 कुमार चरित के लेखक हैं दांडी। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, पल्लव वंश के अंतिम शासक जिसका नाम अपराजित वर्मन हुआ, यानी पल्लव वंश के अंतिम शासक की अगर बात आ गई तो उसका नाम है अपराजित वर्मन। ठीक है, तो पहले हमारे संस्थापक यानी प्रथम शासक कौन है? सिंह विष्णु, जो संस्थापक है 575 ईस्वी में पल्लव राजवंश की नींव डालते हैं। और इसी वंश के अंतिम शासक जिसका नाम है अपराजित वर्मन यह रहे। ठीक है, तो अब आते हैं वातापी के और बादामी के चालुक्य की बात करते हैं। बादामी और वातापी चालुक्य की जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक का। ठीक है, बादामी के चालुक्यों की जो शाखाएं रही हैं, इसके जो संस्थापक रहे हैं उनका नाम है जयसिंह। ठीक है, और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो वातापी रही है, बाद में उसका स्थानांतरण करके बादामी कर दिया गया। एक्चुअली ये जो दोनों नाम देख रहे हैं वातापी और बादामी, ये दोनों के दोनों कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक की सीमा जो कर्नाटक वर्तमान में जो कर्नाटक है, कर्नाटक और केरला ये दोनों क्षेत्रों को मिला के वातापी के चालुक्यों का विस्तार था, उनकी सीमाएं निर्धारित होती थी। वातापी के चालुक्यों में देखेंगे जो सबसे महान शासक रहा उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय आगे आप देखेंगे, जहाँ आप देखेंगे जब प्रतिहार राजवंश को के शासक को हराकर हर्षवर्धन को हराते हैं। कौन हराता है? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराता है और उसी के उपलक्ष्य में परमेश्वर की उपाधि भी धारण करता है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय इस राजवंश यानी वातापी के चालुक्यों के सबसे महान शासक हुए। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में जानकारी ऐहोल अभिलेख, कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख, जिसकी रचनाकार कौन रहे? रविकीर्ति से मिलती है। यानी पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जो रविकीर्ति के द्वारा रचित की गई या उसका रचना किया गया। ठीक है, अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो बहुत ही प्रतापी राजा था,
चालुक्यों का, वातापी के चालुक्यों का, यह हर्षवर्धन को पराजित करता है और हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। किसकी? परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। तथा नरसिंह वर्मन पल्लव नरेश है ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोंड की धारी। अब देखिए, जहाँ भी आप यहाँ देखेंगे नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कब की? जब नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर लिया। कहने का आशय है, पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया। अब पुलकेशिन को पराजित करने वाला कौन है? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन वातापी कोंडा तभी उपाधि धारण करता है जब वो पुलकेशिन को पराजित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम राजा यानी पल्लव चालुक्यों के अंतिम राजा, वातापी के चालुक्यों के अंतिम राजा या अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। और एहोल का स्थान है, उस एहोल को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर भी कहते हैं। आगे आइए देखते हैं बेगी के चालुक्य। बेगी के चालुक्यों को थोड़ा सा अगर विस्तार देखें तो आप मानचित्र में देखेंगे, पिछले वाली वीडियो में देखिएगा, तो जो बेगी के चालुक्य हों वो बेसिकली भारत के पूर्वी हिस्से यानी जो उड़ीसा और आपके आंध्र का जो